जब मैंने दीदी के सामने जीजा जी को जोरदार थप्पड़ मार दिया, पूरा घर सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा लूंगी। लेकिन सच कहूँ, अगर उस दिन मैं खामोश रहती तो शायद मेरी दीदी की जिंदगी हमेशा अंधेरे में डूब जाती। मेरा नाम मधु है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरे घर में मम्मी, पापा और दीदी रहते हैं। कुछ महीने पहले ही दीदी की शादी हुई थी। मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से शादी कराई थी और थोड़ा बहुत दहेज भी दिया था। जीजा जी की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए सबको लगा कि दीदी की जिंदगी सुकून से कटेगी। लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। मैं एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। उसी से घर का खर्च और पापा की दवाइयाँ निकल आती थी। एक दिन मम्मी ने आकर कहा, बिटिया, तेरी दीदी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने कहा है उसे आराम चाहिए। तू कुछ दिन उसके पास चली जा। अगले दिन मैं दीदी के घर पहुंची। वहां पहुंचकर दिल दहल गया। दीदी पोछा लगा रही थी, जबकि उनकी सास और ननद आराम से बैठी बातें कर रही थी। डॉक्टर ने दीदी को बेड रेस्ट दिया था, लेकिन कोई परवाह नहीं कर रहा था। दीदी ने मुझे देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे और बाहों पर चोट के निशान थे। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, बस गिर गई थी। पर मुझे उनकी आंखों में डर सब कुछ बता रहा था। शाम को मैंने खाना बनाया और सफाई की। तभी मैंने दीदी की सास और ननद को बातें करते सुना। सास बोली, अगर तेरे भाई ने 50,000 रुपए दिए होते तो आज हालात अलग होते। ननद बोली, हाँ माँ, अब तो बहू से ही पैसे निकलवाने होंगे। मेरे कान खड़े हो गए। समझ आ गया कि ये सब पैसों का खेल है। शाम को जीजा जी आए। मैं खाना देने गई तो देखा वो दीदी को मार रहे थे और चिल्ला रहे थे, तेरे मायके वालों ने मुझे धोखा दिया। मैंने 50,000 मांगे थे, पर तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। अब तू भुगत। दीदी रो रही थी और तभी मेरे अंदर की आग फूट पड़ी। मैंने आगे बढ़कर जीजा जी का हाथ पकड़ा और गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ जीजा जी। अब अगर मेरी दीदी को हाथ लगाया तो सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। उनकी नज़रें लाल थी, लेकिन मैंने पूरा जोर लगाकर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर सन्न रह गया। उस रात दीदी ने मुझसे सब कुछ बताया, कैसे शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए ताने मिलते रहे, कैसे छोटी छोटी बात पर मारपीट होती रही। मैंने कहा, दीदी अब और मत सहो, चलो इस नर्क से निकल चले। और सच में अगले ही दिन दीदी ने घर छोड़ दिया और मेरे साथ मायके आ गई। दीदी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सुई धागा उठाया और सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और उनका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। इसी बीच मेरी ज़िंदगी भी बदली। कपड़े की जिस दुकान में मैं काम करती थी, उसी की मालिक राजेश जी ने मेरी सच्चाई, मेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझसे शादी कर ली। उन्होंने ना सिर्फ मुझे सम्मान दिया, बल्कि दीदी और उनके बेटे को भी अपनाया। एक दिन जीजा जी फिर आए और बोले, सविता, तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तेरी औकात नहीं कि मेरे बेटे को अपने पास रखे। उन्होंने ज़बरदस्ती दीदी का हाथ पकड़ा। तभी मैं आगे बढ़ी और आंखों में आंसू लेकर बोली, अगर मेरी दीदी या उसके बेटे को हाथ लगाया तो ये याद रखना, ये थप्पड़ आखिरी नहीं होगा। पुलिस और पूरा समाज तुम्हें घसीटकर सज़ा दिलाएगा। जीजा जी चुपचाप पीछे हट गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। औरत की चुप्पी कभी कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। गलत का विरोध करना ही सही का साथ देना है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।